लाहौर के पोश इलाके में 20 साल नौजवान की पुरस्रार खुदकुशी। कराची में जवान साल लड़की ने 12वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में 15 साल नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये हैं वो खबरें जिनकी बुनियादी वजह कहीं ना कहीं जहनी या नफ्सियाती मसाइल का जन्म लेना है। जो लोग जहनी अमराज का शिकार होते हैं उनकी जिंदगियों में बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं और फिर या तो उनका इलाज नागुज़ीर हो जाता है और या वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद किसी न किसी जहनी या नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NIH के मुताबिक पाकिस्तान में डिप्रेशन के मरीजों की शरह 22% से अब 60% तक पहुंच गई है। डिप्रेशन में मुब्तला अफराद की तादाद बड़े शहरों में खुसूसन कराची में 47% तक है। एक अंदाजे के मुताबिक जहनी अमराज की शरह अगर इसी तरह बढ़ती रही तो 2050 तक पाकिस्तान जहनी मसाइल और बीमारियों के हवाले से आलमी रैंकिंग में 6ठे नंबर पर होगा। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन हर तीसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है। आम आदमी के अलावा मशहूर सेलिब्रिटीज ने भी डिप्रेशन और जहनी अमराज के बारे में खुलकर बात की है। मशहूर अदाकारा माहिरा खान भी डिप्रेशन का शिकार रह चुकी हैं। मशहूर एक्टर हानिया आमिर ने भी डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान में रमजान ट्रांसमिशन की जान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन भी डिप्रेशन का शिकार रहे और ये मर्ज उन पर इतना हावी हो गया कि डिप्रेशन ने उनको निगल लिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल शो लेके आई हूँ। ये मौजू जो है मेरे दिल के बहुत करीब है। आए दिन हम देखते हैं कि शह सुर्खियों में किसी बाप ने अपनी बीवी बच्चों को ज़िबा कर दिया, किसी नौजवान ने अपने को फांसी लटका दिया और ये ख़ुदकुशी की जो कहानियाँ हैं हम उनके कवर अप्स भी सुनते हैं। मेंटल हेल्थ को लेके बहुत से लोग आजकल डिप्रेशन को हाईलाइट कर रहे हैं। बहुत से परफॉर्मर्स बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जो कहता है मेंटल हेल्थ तो एक फैशन बन गया है। लेकिन आज जिन लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगी, जिन लोगों की आप बातें सुनेंगे, आपको बड़ी हैरत होगी कि हम अपनों ही को किस तरह से पराए लोगों के पास छोड़ जाते हैं। बच्चों को छोड़ जाते हैं, बीवियों को छोड़ जाते हैं, बेटियों को छोड़ जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन हमारे लिए एक बोझ है। आज हम उन लोगों से मिलेंगे जो उनको तिब्बी इलाज भी देते हैं और उनके फैमिली की एब्सेंस में उनकी फैमिली की तरह उनके साथ रवैया भी रखते हैं। और सवाल आज फिर यही है कि हमारा जो भी मसला हो उसको हमने ही हैंडल करना है और हल करना है। तो क्या ये मर्ज़ जो है या ये मसाइल जो है इनके साथ हमने मरना है या इनको हल भी करना है? तो दिन का आगाज़ किसी भी अस्पताल में वार्ड राउंड के साथ होता है। आज फाउंटेन हाउस में भी हम यही कर रहे हैं। हमारे साथ MS डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा और मिसेस आयशा मुर्तज़ा जो यहाँ डायरेक्टर HR हैं, हमें वार्ड राउंड पे लेके चलेंगे। बिस्मिल्लाह करें जी। ये आउट पेशेंट है जी और हम किस किस्म के लोड देखते हैं पेशेंट्स का? देखिए मैडम, हमारे पास ना यहाँ पे हमने लास्ट ईयर जो है ना वो 1.25 लाख के करीब पेशेंट चेक किए। 1.25 लाख पेशेंट चेक किए आउटडोर में। तो जिस तेज़ी के साथ जो है वो साइकेट्री के अमराज बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह ये लोड भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल से बढ़ता जा रहा है। और ख़ासतौर पर फाउंटेन हाउस जैसे इदारे जहाँ पे फ्री और चैरिटेबल काम होता है, यहाँ पे लोड बहुत आता है। साइकियाट्रिस्ट देख लेता है, उसके बाद सजेस्ट आप करते हैं कि काउंसलर के पास जाना है या दवा खानी है? उसको साइकियाट्रिस्ट डिसाइड करता है कि उसको काउंसलर के पास जाना चाहिए या उसको घर जाके दवा कुछ दिन खा के वापस आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद डिसीजन लिया था। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी ज़रूर होती है मरीजों की कि जिनको फिर हम डायरेक्ट जो है ना वो काउंसलर के पास भेजने के बजाय वार्ड में भेजते हैं, एक्यूट वार्ड में। ठीक है, जिसको सेक्शनिंग कहते हैं, यानी कि एडमिशन कर दिया आपने। बिल्कुल, वहाँ पे जो है ना वो जो एक्यूट फेज में होते हैं, इस तरह के होते हैं कि वायलेंट है, रेस्टलेस है, तो फिर उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू की जाती है।
ओके। कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जिसको रेजिस्टेंट पेशेंट कहा जाता है स्किज़ोफ्रेनिया में खासतौर पे, तो फिर उनको लॉन्ग स्टे के तौर पे लेके जाते हैं। तो वो 6 महीने से ज़्यादा, लेकिन वो कंसल्टेंट की मर्जी पे है कि क्या वो उसको लॉन्ग स्टे में रखना चाहते हैं। और ये तो इस पे ऑब्वियसली जितने अरसे कोई पेशेंट किसी भी मर्ज से आए और वो एडमिशन में रहे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि एक रात भी आपने अगर कहीं बेड सिक्योर करना हो तो उसका भी हॉस्पिटल पे रिसोर्सेज पे दबाव पड़ता है। तो आप तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो कैसे होता है? आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन पूछा है और यही हमारा एक इशू है कि जिस तरह नंबर ऑफ द पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमने लास्ट ईयर 1.25 लाख अपने आउटडोर में पेशेंट चेक किए, 100% फ्री है। और जो ये कहते हैं हमें आके कि हम ज़कात के हकदार हैं, तो कुछ ज़िंदगी भर दवा भी ज़कात फ्री है। अच्छा। लेकिन ये सारी मदद जो है वो पाकिस्तानी करते हैं और ये पाकिस्तानी जो है ना वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तानियों की मदद से ही चल रहा है। यानी कम्युनिटी कर रही है। 50 करोड़ का बजट है और अल्लाह हमें देता है। अच्छा। इसमें मैं ये कहूँ कि नहीं देता, हाँ। लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह जो हालात बढ़ते जा रहे हैं, एक पेशेंट पे मंथली हमारा एवरेज 1 लाख रुपये खर्च होता है। अलमिया मैडम ये है कि दुनिया के हर अस्पताल में, चाहे वो कैंसर का हॉस्पिटल हो, हार्ट का हॉस्पिटल हो, स्किन का हो, हड्डियों का हो, वहाँ मरीज जाता है, फैमिली जाती है, वो ठीक होता है, मिठाई लेके जाते हैं, फल फूल लेके जाते हैं। लेकिन वाइट फाउंटेन हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई फल नहीं आता, कोई फूल नहीं आता, कोई पूछने भी नहीं आता। ये वो जगह है। तो इसलिए हम ही उनके बहन भाई, हम ही उनके रिश्तेदार। मेडिकल डन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो आपका काम है हिस्ट्री लेना पेशेंट की, ठीक है? हमने हिस्ट्री लेनी होती है, उसमें हमने पूछना होता है कि क्या क्या मसले मसाइल आ रहे हैं आपको, तो वो हमने नोट करके डायरी पे उसके मतलब कि उसके बाद हमने सिस्टम में ऐड कर देने होते हैं। उसके बाद हम साइकेट्रिस्ट के पास ले देते हैं। अच्छा, ये भी कहते हैं कि जो डिप्रेशन का मरीज़ आता है तो उसकी नींद कुछ अरसा पहले से कुछ अपसेट हो चुकी होती है, ऐसा है? ऐसा होता है कि काफ़ी जो एब्सेंट होते हैं उनकी नींद जो है ना डिस्टर्ब होती है। ठीक है। तो फिर हम नोट करते हैं उनकी स्लीप को, उनसे पूछते हैं खाना वगैरह भूख किस तरह लगती है, मतलब भूख है या नहीं, हाइजीन वगैरह। फिर हम उनसे जो भी उनकी सिम्टम्स होती हैं वो नोट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि मैं तो अब यूके से आई हूँ, वहाँ तो नेशनल हेल्थ सर्विस आपके सारे कॉस्ट कवर करती है, लेकिन ये सारे जो हैं ये डोनर्स ने दिए हुए हैं। मैडम ये देखिए हमारा एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये आपको बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे फंड रेजिंग हम करते हैं। ये फंड रेजिंग वाला, अच्छा ये आपका डिपार्टमेंट है। अच्छा, और ऊपर लिखा भी हुआ है कि अतिया जलाल इन इंडस्ट्रीज, बेगम रशीदा परवीन, अच्छा शेख मोहम्मद नईम, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो ये फंड रेजिंग और ये सारा ही डोनेशन पे है। एक इवन मैं आपको मजे की बात हूँ कि जो नीचे टाइल देख रहे हैं किसी और ने दिया। अच्छा अच्छा, ये दीवार पे जो टाइल लगी है किसी और ने दी। अच्छा, वेरी गुड। ये तो मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैं इतने अस्पतालों में जाती हूँ और जनरल हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट सपोर्टेड हॉस्पिटल्स हैं। आप बता रहे थे कि ज़मीन की टाइल, दीवार की टाइल, पेंट, हर चीज़ किसी यूनिक इंडिविजुअल डोनर ने दिया होगा। लेकिन जो सफाई है यहाँ पे, आई जस्ट बिन, अभी आगे भी हम वार्ड्स देखते हैं, चेक करते हैं कि सफाई कैसी है, लेकिन सो फार वेरी गुड। आयशा, ये आपका फीमेल ब्लॉक है, कितनी कैपेसिटी है यहाँ पे? हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 100 बेड्स कैपेसिटी है। अच्छा, और ये तो काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा है जी, बिल्कुल। ऐसा ही एक 100 बेड का मॉडल हमारा फारुखाबाद में भी है। ओके। इस वक्त हमारे साथ 200 बहनें रह रही हैं। अच्छा। और ये वो मर्ज़ है, आप जानती हैं कि साइकाइट्री के मर्ज़ में बहुत ज़्यादा निगलेक्शन होती है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये पूरे वसूख से कहती हूँ कि इतना बड़ा सेटअप जिसमें साइको सोशल रिहेबिलिटेशन भी हो रही है
और इनकी सिक्योरिटी, सेंक्टिटी, इनकी इज्जत नफ्स, इनकी इज्जत और हर तरह की चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। इवन वी हैव अ ब्यूटी पार्लर है as well। अच्छा, ओके, लेट्स तो गो हैव अ लुक एट 1981 इट। से ये काम कर रहा है। 1981 से ये है और आप कह रही हैं जी। कि अच्छा, लेट्स गो एंड सी कि क्या क्या है। ये आप कह रही हैं कि यहाँ ब्यूटी पार्लर भी है। ब्यूटी पार्लर भी है। अच्छा, और जो जिस यूनिट में अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ, हाँ। ये सारे दिन में इनकी तमाम क्लासेस हैं अच्छा। जो यहाँ पर होती हैं। ये ऑक्यूपेशनल यूनिट है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट है तो और ये सारा- इसको सजाया संवारा अस्सलाम वालेकुम। सब इन्होंने ही है, हमारी बहन। अच्छा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो बड़े मज़े मज़े इन्होंने सबसे अच्छी तरह से मुझको इतना पुरतपाक अस्सलाम वालेकुम दूर से किया। क्या हालत है? ठीक है, अल्लाह का क्या? शुक्र, अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत। अच्छा आयशा, ये क्या हो रहा है? जी, मुझे भी देख और आज- मैं भी कोई कलरिंग कर सकती आज की तो क्या जो बनाया? क्लास ये है, आप coloring देखिए कि ये अच्छा। ड्राइंग की क्लास है। ठीक है। हमारी फातिमा और जुवेरिया ये सिखाती है आप इनको। सिखा रही हैं? अच्छा अच्छा। और ड्राइंग हो रही ये है। डिफरेंट टाइप में डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। ये आर्ट अच्छा। वर्क हो रहा है और ये ज्वेलरी बनाई जा रही है। अच्छा, तो आप अच्छा। कौन ज्वेलरी बना रहा है? अच्छा आप- अच्छा। आप बना रही हैं, आप दिखाइए मैडम। ज्वेलरी को कि दिखाएं आपने कैसी क्या बनाई है किया आपने? मैं भी कर सकती हूँ। ओह नाइस। आप मैं मैम कितने अरसे से हैं? 7 ईयर से यहाँ पहले रह के गई हूँ। अब ठीक है। मुझे साल तकरीबन पूरा होना था, तो शब रात को पिछली दफ़ा मैंने रोज़ा यहाँ रखा था। अच्छा, फिर मैं घर चली गई थी। ओके, मैंने लाहौर कॉलेज से BSc साइकोलॉजी की हुई है अच्छा और मैं यहाँ पर यूनिट में तकरीबन 4.5 साल असिस्टेंट रही हूँ अच्छा विदाउट पे। अच्छा। बिल्कुल। और मैं जो स्वेयर शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट भी होते थे ना, जी जी। उनसे भी मैं काम ले लेती थी। अच्छा मैं आपको ये बता रही थी कि पेन हमारी जो तकलीफ़ है ना, ये तो वैसे ही बहुत बुरी तकलीफ़ है, ठीक है। लेकिन इससे बुरी जो है ना, जो हम पेरेंट्स के बगैर और फैमिली के बगैर रहते हैं, ये ऐसे है कि मैं सामने से देखने में वेल ड्रेस होती हूँ, लेकिन जो अंदर हम है ना, वो सिर्फ हम लोग जानते हैं और कोई नहीं जानता। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आप 7 साल से मतलब इनके आना लिए जाना रहा है? नहीं आना जाना नहीं, हाँ। मुकम्मल तकरीबन अच्छा, नहीं मुकम्मल रही, यहीं कुछ टाइम के लिए घर गई थी अच्छा, ज़्यादा। अब ये तो पूरा आपका कहना है कि आपने ये जो फाउंटेन हाउस है वो आपका इसका- ज़्यादा घर रहा है अपने घर से? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, जो मुझे यहाँ तो खुशी आपको- मिले, अच्छा खुशी मिली है। मैं अब मुझे मैम ने कहा है ईद पे, मुझे से 6-7 दिन हुए मैं आई हूँ। मेरा अच्छा। भाई की ग्रेजुएट से डॉक्टर है माशाल्लाह, अच्छा, बहुत अच्छा। वेल फैमिली है। इनके साथ रह के पता चला ज़िंदगी क्या होती है। ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। मुझे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने फैसले से आई हूँ। तो यहाँ पे आप खुश हैं? हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन भाई की याद बहुत आती है। भाई की याद भाई आती है? को बहुत मिस करती हूँ। अच्छा, तो भाई को आपकी याद आती है? मतलब- बहुत। अच्छा। भाई तो गरीबों यतीमों के सरों पे हाथ रखता है, और वो पता है मुझे जैसे वो लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत टफ लाइफ है। अच्छा, और वालदा आपकी हैं, हयात नहीं, हैं? मामा को भी 12वां साल, जिस दिन मामा की डेथ हुई थी उस दिन मुझे यहाँ एडमिट करवा के लिए हैं। और जिस दिन बाबा की डेथ थी उस दिन भी मेरे पे बहुत ज्यादती की उन्होंने। कोई आपसे मिलने के लिए आता है यहाँ? सिर्फ भाई आता है, भाई आता है? कितनी दफ़ा अभी आता है? नहीं आया, अभी इस दफा नहीं भी आया, क्योंकि ये जो पेन, इनकी पेन है ना, वो मुझसे ज्यादा कोई महसूस नहीं कर सकता। मैं ऐसी बनती हूँ कि मैं एक दिन नहीं हॉस्पिटल में रह सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे शायद हौसला दिया। मैं 7 ईयर रह के गई। और अभी भी जब वो बात करेंगे तो तुम्हें फाउंटेन हाउस, मैंने कहा अब तो मैं चले जाऊंगी इंशाल्लाह। अब मैं उनकी वैन पे आऊँगी, क्योंकि ये वैन पे छोड़ के जाएंगे ना तो ब्लैक लिस्ट में भी कर देंगे। फिर मैं कभी फाउंटेन नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर ही जाऊंगी। और मैंने अपना फाउंटेन इंशाल्लाह बनाना है, मेरा अपना फाइनल फाउंटेन है। बनाएंगी? और ऐसा मैंने सेलेक्ट किया कि अच्छा। उसकी जो छत तो बनी फिर है, मैम आयशा को रखेंगी? मैम हाँ, आयशा को मैम रखेंगी? इनके कांटेक्ट में साथ है। हाँ, तो फिर मैम आयशा को यहाँ से वहाँ पे आप हेचा रख लेंगे? हाँ हाँ हाँ, मैं आपको डबल फीस दूंगी। हाँ, तो इनके हस्बैंड को जाने देंगे? डबल फीस देंगी कह रही है? डबल फीस ऑफर कर दी है? मैम वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने करना है ना? अपने बाबा के नाम पे करना है वो। देन अब मेरा आज या कल फाइनलाइज हो जाना। अच्छा, और आपने ये तो यहाँ अब आगे हम अभी उठने लगे थे
लेकिन ये जो छोटी Smile बच्ची हैं वो खफा हो गई क्योंकि उन्होंने आयशा को पकड़ा हुआ है और तो ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपके जाने की वजह से। प्यार से मामा के मामा, हाँ मैंने वो तो दूसरी बच्ची ने भी आपको मामा ही कहा। कल तो हमने इतने छोटे बच्चे हैं, ये इनको कैसे पेरेंट्स छोड़ के गए हुए हैं? शी इज़ वेरी यंग एंड वेरी अनफॉर्चुनेट के इनका पता ही नहीं चल रहा। जो घर वाले होते हैं यहाँ पे कुछ कि बड़े कौन छोड़ के unfortunate गया हैं, है? कौन छोड़ के गया। अच्छा, और तो अब कोई हम ID ढूंढ का- रहे हैं इनकी फैमिली को, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी, है ना? आपका क्या नाम है? इरम नाम है आपका? अच्छा, और इरम आप स्कूल गए हो? जाती थी, कौन से स्कूल जाती थी? मान जाती थी। अच्छा, और वहाँ कौन सी क्लास में पढ़ती थी? तो 2 में पढ़ती थी। और दोस्तें थी, सहेलियाँ थी? ज़्यादा थी? जाता था, कितनी ज़्यादा सहेलियाँ थी? बोते थे, बहुत थी। और वो अच्छी, उनके साथ अच्छा मज़ा आता था? बता आता था। अच्छा, क्या करती थी उनके साथ? खेलते थे, क्या खेलते थे? चिल्ले रहते थे। अच्छा, खेलते रहते थे। तो यहाँ पे ये आपने ड्राइंग की है? जी, ये क्या बनाया आपने? जोया भेजा। गुड़िया बनाई है। अच्छा अच्छा, और ये जो मामा है आपकी यहाँ पे, यहाँ वाली मामा, ये तो आपका बड़ा ख्याल रखती हैं? जी, अच्छा ख्याल रखती हैं। तो आप उनको काम नहीं करने देंगी? वो तो आप, वो उन्होंने जाके काम करना है ना। मुझे उन्होंने पूरा दिखाना है फाउंटेन हाउस। मैं पहली दफ़ा आई हूँ, मैं गुम जाऊँगी अगर वो मेरा हाथ पकड़ के मुझको नहीं लेके जाएंगी, तो मैं तो गुम जाऊँगी। तो नहीं, क्या पता मैं कहीं गलत जगह पे चली जाऊँ। तो इनको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगी, इनका हाथ छोड़ेंगी? छोड़ दूँगी। छोड़ देंगी? क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा राउंड दिखाएंगी ना, क्योंकि मैं पहली दफ़ा आई हूँ। ठीक है, मैं ले जाऊँ इनको थोड़ी देर के लिए? वैसा ले जाऊँ, ठीक है। आप अपनी ड्राइंग कंप्लीट करो इतनी देर में, ठीक है? मैं आपकी इजाज़त से लेके जा रही हूँ इरम, ठीक है? ठीक है। इतनी अच्छी मामा आपको मिल गई है यहाँ पे। मेरे अबू नहीं है ना, अब वो नहीं है? अब मामा ने दूसरी शादी की है। अच्छा अच्छा मामा ने छोड़ दिया मुझे, दूसरी शादी की मामा ने। अच्छा 6 बच्चे उन्हें अच्छा, हमने छोड़ दिया। आपको छोड़ दिए। जी, लेकिन आप तो बच्चे नहीं हो ना, आप तो देखो ना। मामा ने बोल दिया ना अच्छी। हाँ, लेकिन आप तो जवान लड़की है, आप तो बच्चे नहीं हो ना, तो उनको बच्चे संभालने दे। इधर हम ज्वेलरी बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, है ना? हम बहुत है सारे ना? काम करेंगे, है ना? करेंगे ना? आप कहाँ से आई हैं? ननकाना साहब कितने अरसे से यहाँ पे हैं? 5-6 महीने हो गए। खुश हैं? हाँ जी, हाँ। घर में कौन है ननकाना साहब में? बहन के पास रहती हूँ, डिवोर्स मिली है। घर जाने का शौक है, खुशी खुशी है। महसूस हो रही है? हाँ जी, अच्छा, तो घर में कैसे होता है और यहाँ पे कैसे होता है? क्या फ़र्क महसूस होता है? घर में सुकून होता है। अच्छा, यहाँ पे तो बड़ा ख्याल नहीं रखते हैं? हाँ जी, रखते हैं। दवाइयाँ वगैरह का ख्याल हाँ रखते जी, हैं, है ना? दवाई खा रही हूँ तो भी ये ठीक है। दवाई खाने के अच्छा। बाद तो यहाँ क्यों 5-6 महीने पहले लेके आए घर वाले? दवाई खत्म हुई, इसी छाड़ गया फिर। अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला है कि जब लोग घर जाते हैं तो दवाई में ऊपर नीचे हो जाती है कि ज़रा भी गैप आ जाए मेडिकेशन में। ये भी बड़ा मिथ है कि मेडिकेशन, लोग कहते हैं कि बहुत एक अजाब है, लेकिन हम डायबिटीज़ के लिए भी तो सारी ज़िंदगी इंसुलिन लेते हैं। वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। देखिए, हम जब उन्हें कहते हैं कि नहीं आपने कम करनी, लेकिन दे टेक इट एज अ बर्डन के पता नहीं बस अब ये ठीक हो गया, अब इसको दवा छोड़ देनी चाहिए। और ऐसे ऐसे हादसात इस वजह से हो जाते हैं। हमारे कई मेंबर्स जो रिलैप्स होते हैं तो वो फिर कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दोबारा उस रिकवरी की फ़ेज़ के अंदर आना। तो ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवा ना छोड़ें, ना कम करें, ना ज़्यादा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चले हम जी, दूसरी एरिया भी चल के देखते हैं। ये रूही बानो ने जी, साइको ड्रामा यूनिट इनॉग्रेट किया। इनॉग्रेट भी किया था। और ये इस डिपार्टमेंट में 3 मुख्तलिफ यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है, ठीक है, और इस लाइब्रेरी में 3 और एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी होती ठीक है। है। जिन्होंने किताब पढ़नी है उन्होंने किताबें पढ़ना है, जो अखबार पढ़ना है अखबार पढ़ना है। इसके अलावा उस्ताद भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ अस्सलाम किस्म की एक्टिविटीज़ सिखाते अच्छा हैं। अच्छा, और इसको जो है वो
असिस्टेंट इनके मैनेजर हैं अस्सलाम वालेकुम। कैफी साहब, ये आपको अपने बारे में बताएंगे। अच्छा, तो ये लाइब्रेरी, और आप, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बाजी। आप यहाँ कब से हैं और क्या करते हैं? मैं मैडम तकरीबन 17 साल से यहाँ पर हूँ। अच्छा, आप अपना तारुफ तो करें अली। मेरा नाम मोहम्मद अली कैफ़ी है। ठीक है। मेरे ताया बहुत वेल नोन फैमिली से, पाकिस्तान के फेमस पर्सनालिटी थे, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनायत हुसैन भट्टी। इनायत हुसैन भट्टी साहब। हाँ जी, अच्छा। वो मेरे ताया थे, उनके छोटे भाई कैफ़ी मेरे वालिद, अच्छा जो फिल्म स्टार थे, और मेरे अच्छा। गजाला स्टार मेरी वालदा, अच्छा और मेरा तायाजाद भाई वसीम अब्बास, मेरा छोटा भाई असद कैफ़ी भी आता है, टीवी में खासा पॉपुलर है। अच्छा अच्छा हाँ जी, और मेरा तायाजाद भाई का बेटा अली अब्बास, अच्छा। तायाजाद बहन का बेटा आगा अली अब्बास, अच्छा। उसका भाई आगा So, अली सारी अब्बास। परफॉर्मिंग फैमिली है। हाँ जी। अच्छा, आप कितने अरसे से यहाँ पे हैं? मैडम मैं 17 साल 16 साल 7-8 महीने हो गए तकरीबन। अच्छा अच्छा, फाउंटेन हाउस ही में है। हाँ जी। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले मैं मेंटल हॉस्पिटल था, वहाँ से सीधा इधर आया था। ठीक है। वहाँ मुझे इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दिया गया था, 16 दफ़ा किया गया था। 16 दफ़ा हाँ इलेक्ट्रिक जी, और शॉक। तकरीबन 20 दफ़ा बेहोश किया गया था। ओके। और उसके बाद जब मर्ज बिगड़ गया बजाय संभलने के, तो फिर मुझे ये क्या कि यहाँ पे भेज दिया गया कि जी अब इसकी जस्ट थेरेपी, इलेक्ट्रिक शॉक से इसकी डेथ हो सकती है। अच्छा, तो डायग्नोसिस क्या था, तशखीस क्या थी कि क्या मर्ज उनका है? कहना था साइकोसिस, वहम इसे हो गए हैं। अच्छा, किस तो किस्म के वहम? मतलब मुझे वहम होते थे लाइक शुगर है या ब्लड प्रेशर है या कोई मेरा दोस्त है, कोई दुश्मन है, तो वो मुसलसल थॉट्स आते रहना। ठीक है। बिल्कुल एक फोर्स के साथ ठीक है। 24 घंटे। मैं ज़रा प्रेशराइज हो जाता था, लेकिन इतना भी ज़्यादा मैं तंग नहीं था उससे। ठीक है। मुझे इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट करवाया जाता बस। आपको पता है ज़रा फिल्मी फैमिली थी मेरी, शो बिजनेस फैमिली, तो हाँ। उनको ज़रा फिल्मी ज्ञान ज़्यादा था, फिल्मी नॉलेज ज़्यादा थी। अच्छा। तो उनको एक ही चीज़ सूझी, इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट करा दो। ठीक है। 10 साल बाद अबू फौत हो गए, ओहो। तो वालदा यूएस से चली गई मामू के पास। ठीक है। तो भाई जो था वो, उस भाई बहनों की पीछे से शादियाँ हो गई, उनके बच्चे हो गए। मुझे वो ना शादियों पे लेके गए, ना अबू के जनाजे पे लेके गए। ओहो, जनाजे पे भी नहीं गया? जनाजे पे भी नहीं मुझे लेके गया भाई, और अपनी शादियों, किसी की शादी पे नहीं गया मुझे। उन्होंने जो है ना बाद में बस आके भाई मिलता रहता था। अच्छा। 10 साल आता रहा, उसके बाद 6-7 साल से उसका भी कोई अता पता नहीं। आप लोगों को नहीं लगता कि जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है उसमें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ क्यों नहीं आते फैमिली मेम्बर्स? तो वो अपने मेंबर को बोझ समझते हैं खुद पर। ठीक। इसकी क्योंकि बोझ ही ऐसे उतार के फेंका जाता है, और तो कुछ ऐसी वजूहात नहीं होती। तो आपका क्या दिल करता है, मतलब मेरा दिल आइडियल? करता है मैं घर जाऊँ, अपनी वालदा के पास जाऊँ, और फिर अपना ज़रिया रोज़गार, अपना ज़रिया मुआश बनाऊँ। मेरा दिल नहीं चाहता मैं पर्सनल आज़ादी से थोड़ी सी लाइफ स्पेंड करूँ और अपना आखिरी ज़िंदगी। अब मैं 50 ईयर्स का हो गया हूँ। बट यू लुक वेल फॉर 50। हाँ जी, ऐसी बात नहीं, मैं आप यहाँ पे काफ़ी यंग सुबह लगते हैं। मेंबर्स को एक्सरसाइज करवाता हूँ। अच्छा। फिर यहाँ पे लाइब्रेरी में जॉब करता हूँ, थोड़ा अपने आप को वॉक करके एक्सरसाइज कर करके फिट रखा हुआ। अच्छा, तो आप वापस, मतलब जैसे कहते हैं ना कि वापस माशरे में रहना, सोसाइटी में बिल्कुल इंटीग्रेट जाना करके चाहूँगा। रहना चाहते हैं? बिल्कुल। कभी एक्टिंग वगैरह का नहीं सोचा? नहीं, एक्टिंग वगैरह का मैडम घर पे होते थे, एक्टिंग चैलेंज वगैरह खेला करते थे हम सारे है। भाई कजन्स ठीक वगैरह। है। लेकिन 17 साल से तो कोई भाई तो फिर आता रहा 10 साल मिलने, तो कज़न तो एक भी नहीं आया 17 साल मुसलसल। अच्छा। तो वो बिल्कुल निगलेक्ट ही कर गए मुझे। मैं तो आज तक मुंह खुला के खुला सकते में सोचता ही रह गया, उन्होंने मेरे साथ यकदम की क्या। किस चीज़ का बहुत ज़्यादा दिल करता है बाहर? ज़ाहिर है अगर माँ नहीं है या भाई नहीं है, लोगों ने अपनी अपनी लाइव्स बना दी हैं, लेकिन आपका क्या दिल करता है कि वो तो नहीं हो सकता, लेकिन बाहर जाके आप क्या करना चाहेंगे मैं अपने तौर पे? स्टडी कंटिन्यू करना चाहूँगा। अच्छा, क्या पढ़ना चाहते हैं? मैं ICOM पास था, BCom हेले कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था। अच्छा। तो उस दौरान मुझे ये मर्ज हो गया था। अच्छा। पार्ट 2 में फेलियर था फिर मैं। अच्छा। तो मैं दोबारा BCom तो नहीं, लेकिन BA से कंटिन्यू करना चाहूँगा। हम जब मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वी मस्ट टॉक टू द प्रोफेशनल्स। हम डॉक्टर्स के साथ बैठे हुए हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठे हुए हैं, जो कि रोज़ इन इश्यूज़ के साथ डील करते हैं और सबसे अच्छी राय हमें दे सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता साल में एक स्टेटिस्टिक हम आपके सामने रख रहे हैं कि 2,40,00,000 के बराबर लोग ऐसे हैं जो कि मेंटल हेल्थ इलनेसेस में मुब्तला हैं। ग्लोबली समझा जाता है कि हर 8वां शख्स जो है वो मेंटल हेल्थ
इशू या किसी मेंटल हेल्थ डिजीज़ से कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ज़रूर एक्सपीरियंस करेगा। हमारे साथ ऑफ कोर्स MS साहब तो हैं ही, सुबह से हम उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास वो भी हैं जो कि जो क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो एक फिगर मैंने बोला है, ये आपके जहन में आपको लग रहा है कि काफ़ी छोटा है, इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं तो इसको इस तरह से लेता हूँ कि वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन कई कॉन्फ्रेंस हुई लास्ट ईयर यहीं पे फाउंटेन हाउस के अंदर ही, तो वहाँ पे इस पर काफ़ी लंबी डिस्कशन थी, तो पता ही चला कि 25% ऑफ द पॉपुलेशन जो है पूरी दुनिया में 25%, यानी हर चौथा आदमी दुनिया में, चाहे वो न्यूयॉर्क में रहता है, चाहे वो लंदन में रहता है, चाहे वो लाहौर में रहता है, चाहे वो रियाद में रहता है, उस 4 में से एक आदमी जो है ना, उसको कहीं ना कहीं साइकेट्रिक इश्यूज़ के साथ वो जूझ रहा है। मैंने उसको एंजाइटी भी हो सकती है, उसको डिप्रेशन भी हो सकती है, और उसको स्किज़ोफ्रेनिया जो एक मुश्किल तरीन बीमारी है वो भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि अगर 25% इज़ ह्यूज, मतलब आपकी 25% ऑफ योर पॉपुलेशन अगर मेंटल हेल्थ, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड प्रॉबली अग्री विद, क्योंकि आप बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लोग पाकिस्तान में मसला इसलिए भी कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज लोग रिपोर्ट नहीं करते, तो उसके साथ खामोशी से या ज़िंदा रहते हैं या वो दबा दी जाती है बात, और ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ज़ाहिर है इट कैन लीड टू सुसाइड। देखिए, मैं बहुत आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि लीड टू सुसाइड। हमारा अलमिया यही है। हमारा अलमिया क्या है? हम दुनिया की हर बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं, हम बालों से लेकर नाखून तक के हर बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं, हमें मशवरे दिए जाते हैं, हमें डॉक्टर का रास्ता दिखाया जाता है। एक बीमारी है जिसके बारे में बात नहीं की जाती, एक बीमारी है जिसके बारे में डॉक्टर से मिलने की कोशिश नहीं की जाती, एक बीमारी है कि जो घर घर की कहानी है जिस पे कोई बात नहीं करता, शर्म आती है। शर्म आती है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास अपनी बेटी को एडमिट कराते हैं और गाड़ी अनारकली में खड़ी करते हैं, बेटा मेरे वार्ड में एडमिट है ऊपर, और कहा जाता है इंग्लैंड में है। ऐसा क्यों है? जो माइंडसेट है जी, वो माइंडसेट उसमें ये कि जो पागल का लफ्ज़ है ना, ये पागल का लफ्ज़ बड़ा ख़तरनाक है। मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ कि जिनके बच्चे हमारे पास एडमिट हैं और वो अपनी दुकान पे नहीं जाते, वो शादी ब्याह में नहीं जाते, वो महफिल मिलाद में उनकी माएँ नहीं जाती, कि लोग, ये बड़ी पैथोलॉजिकल माशरा क्या कहेंगे, लोग जो है वो उसी बच्चे के बारे में बात करते हैं, उसी बच्चे के बारे में बात करते हैं जिसकी मंगनी टूटी हुई होती है, उसी बच्ची के बारे में बात की जाती है जिसकी शादी नहीं हो रही होती, उसी बच्चे के बारे में बात की जाती है जिसने कभी जो ड्रग एडिक्शन का शिकार होता है। तो ये एक इस पैथोलॉजिकल माशरा है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई दिमाग की बीमारी से वो शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग है, तो ये हर शख्स की कहानी है, ये मेरी और आपकी कहानी नहीं है अकेले की, ये हर उस शख्स की कहानी है कि जिसके पास दिमाग है। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि इस मैसेज को प्रिवेल करना चाहिए। अच्छा, हमारे पास AMS साहिबा भी बैठी हुई हैं, माइक आपके पास है, पहले तो अपना तारुफ करवाएं जी आप। मेरा नाम जी डॉक्टर नौमीस नवीद मलिक है एंड आई एम वर्किंग हियर एज AMS। तकरीबन मुझे 21 साल हो गए जी यहाँ काम करते अच्छा, हैं। साइकियाट्रिस्ट जो है उसका नाम ही सुन के लोगों को बड़ा खौफ आता है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, एज इफ़ कि बहुत बड़ा कोई गुनाह है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना हो। लेकिन यहाँ पे एक ये जो बहुत बड़ा एक इशू है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से लोगों को खौफ भी आता है, शर्म भी आती है। अच्छा, मैं देखती हूँ कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए लोग चौक दर चौक जा रहे हैं, मतलब जो कि चीज़ जिसकी एक्चुअली आपको इतनी को ख़ास ज़रूरत नहीं है और आपकी हेल्थ पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन कार्डियोलॉजी यूनिट जाने में कोई एतराज़ नहीं है। तो क्या दिल का आप इलाज करा सकते हैं लेकिन दिमाग का इलाज कराते हुए, हाउ इज़ दिस नॉट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी? इसमें जी हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को ये हम बताते ही नहीं है या बताया जाता ही नहीं है कि ये दिमाग जिस्म का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और अगर यहाँ कोई फॉल्ट आ रही है तो वो पूरी जिस्म पे आ सकती है, और ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसका इलाज है बर वक्त। अगर इसका इलाज किया जाए, इसका तशखीस डायग्नोज किया जाए, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी जिस तरह की रेस्ट ऑफ द डिजीज़ हैं उसी तरह ये है, जैसे दिमाग का बताया कि ये तो एक मेन चीज़ है। अच्छा, तो क्यों नहीं इसमें हो सकता? MS साहब की बात सुनी कि मंगनी जिसकी टूटती है उसी की बात होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे ख्याल है ख़तरनाक बात है, आपको तो पता ही होगा कि आपके पास पेशेंट्स आते हैं, लोग ये छुपाते हैं कि कोई जहनी अमराज में अगर मुब्तला है तो वो बात नहीं बताते रिश्ता करते हुए। बिल्कुल। और फिर ऐसी बहुत सी बच्चियाँ, ऐसे बहुत से मर्द हजरात भी हैं जो कि बाद में अगर कोई वायलेंस हो जाए और आपको लग रहा है
है कि शादी नहीं चल रही, लेकिन अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो वो तो बीवी नहीं ठीक कर सकती। ट्रू, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती जी, वो उसके लिए इलाज है। और सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट ये है, ये फैमिलीज़ को समझना चाहिए कि खुदा न खास्ता किसी बच्चे में या बच्ची में कोई प्रॉब्लम है तो इसको एक्सेप्ट करें, और जो दूसरी फैमिली के साथ अगर आप रब्ता कर रहे हैं तो उनको अंडरस्टैंड करवाएं। अगर वो इस काबिल हैं तो यू गो अहेड, अगर अदरवाइज शादी हल नहीं है, शादी शादी करा देंगे और मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस, लड़का ठीक हो जाएगा, ये ऐसा कोई तरीका नहीं है। नॉट एट ऑल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारे पास बैठे हुए हैं, आपकी क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर सुल्तान आबिद है। मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट के बाद 32 ईयर सर्विस के बाद फिर मैंने ये इदारा ज्वाइन किया यहाँ। हम ये बात कर रहे थे कि ये जो शादी ब्याह को एज अ मेडिकेशन इस्तेमाल करने का रविश है हमारे मुल्क में, ऑब्वियसली दिस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। आपके पास बहुत से, मैंने देखा है, ख़वातीन ज़्यादा हैं और जो एक्यूट लॉन्ग टर्म हैं, 25 बेड्स हैं और 23 बेड्स फुल हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म आपके पास पेशेंट्स हैं। तो ये क्या वजह है कि हम समझ नहीं रहे, ये जो सोसाइटी में एक ये शर्म का एलिमेंट है, शेमिंग द पेशेंट एंड द फैमिली फॉर अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, इसमें किस तरह से हम चेंज ला सकते हैं? क्या एडवोकेसी हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, बेसिक चीज़ तो अवेयरनेस है कि आपने जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनको अवेयर करना है। बेसिकली हमारे पास जब पेशेंट्स फाउंटेन हाउस तक पहुंचते हैं या मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं तो बहुत डिले हो चुकी होती है। जैसे आपने बताया कि शादी को कोई लोग हाल समझते हैं, काफ़ी सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं वो समझती हैं नहीं है तो जन्नात के असरात हैं, वो जन्नात निकालने वाले बाबों के पीछे जो है ना अपना बहुत सारा वक्त ज़ाया कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो समझते हैं कि किसी ने बच्चे पे या बच्ची पे तावीज़ करवा दिया है और चची ने या ताई ने या मामी ने इस तरह, और वो फिर तावीज़ों वालों के चक्कर में अपना बहुत सारा कीमती वक्त जो इलाज के लिए बहुत अहम होता है शुरू का टाइम, वो ज़ाया कर चुके होते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। हसद है और अब माशरे में ज़्यादा हो गया है। अब हमारे बच्चों के पास ये आ गए हैं मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स, जिसमें इंस्टा है, और आप अगर यकीन करें कि इंस्टा को कोई आधा घंटा स्क्रॉल करे तो मेरा ख्याल है मुझ जैसे खुश इंसान को भी डिप्रेशन हो जाए, क्योंकि हर एक के पास जो गाड़ियाँ हैं और जो लहंगे हैं और जो ज्वेलरी है, तो कोई नॉर्मल इंसान भी जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक भी है उस पर भी डिप्रेशन तारी हो सकता है। Absolutely, thank you. I'm Dr. Shahid Zia and I'm part of the Lahore Mental Health Association and in the executive board of Fountain House, Lahore. जो चीज़ सुनने में आ रही है, हमने तो देखते हैं रोज़, we are very much brand conscious without realizing the brand. So we must wear something that the other person is wearing. तो इसमें काफ़ी सारी स्ट्रेस फैक्टर्स फिर सोशियो इकोनॉमिक आ जाते हैं। कीपिंग अप विद द जोन्सेस, कि मैं भी वही करूं जो बाकी लोग कर रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इट्स नॉट इवन कीपिंग अप विद द जोन्सेस बिकॉज इट्स नॉट एवरीबडी, इट इज़ अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी जो कि अपना पैसा भी नहीं लगा रहे, उनके साथ यू कांट कीप अप विद देम। विजिबिलिटी उनकी बहुत है। ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी विजिबिलिटी और वॉइस नहीं है। सो जब वो जो मिनिस्क्यूल परसेंटेज है वो कॉपी करना चाहते हैं, तो इसको हम फ्लिप भी कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे जो लोग नज़र आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स नज़र आते हैं, अगर वो सादा लिबास में या दोबारा वो कपड़े पहनते हुए दिखाई दें, तो क्या ये अच्छा मैसेजिंग इन द सबकॉन्टिनेंट ना हो? इन द सबकॉन्टिनेंट, यू बीइंग जर्नलिस्ट एट पार एक्सीलेंस, के सब कॉन्टिनेंट में क्लास कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कास्ट सिस्टम जो हमें दे गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ पे, वो यहाँ पे है। सो यू बिकम सुपीरियर एंड इन्फीरियर। और ये कज़न्स में भी, जैसे कहा ना, मुमानी और फुप्पी के बच्चों के साथ भी ये कॉन्स्टेंटली हमारे पेरेंट्स भी कंपैरिजन्स करते रहते हैं। ये एक ट्रेजेडी है जी। वी ऑलवेज कंपेयर आवर चिल्ड्रन विद द फुप्पोज चिल्ड्रन। एवरीबडी इज़ यूनिक, हर कोई अपनी इनफरादी शख्सियत है, लेकिन हम कंपैरिजन्स करते हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे पास बैठी हुई हैं, आप भी अपना ज़रा तारुफ करवाएं। वेल जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है। मेरा नाम डॉक्टर सिमोन आफ्ताब है। आई एम वर्किंग एज अ मेडिकल कंसल्टेंट फॉर द लास्ट 14 ईयर्स इन फाउंटेन हाउस एज वेल एज अ फैमिली फिजिशियन। सो जैसे हमारे MS साहब और हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने ये बात की है कि ये जो अवेयरनेस है ये सबसे पहले तो घर से शुरू होती है, फिर हमारे स्कूल
स्कूल्स हैं, सोसाइटी में हैं और सारे माशरे को लेके चलें। तो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि लाइक एज हम हेल्थ प्रोफेशनल्स, हमारे यहाँ जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वहाँ पे कोई भी मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई काम नहीं होता। लाइक फॉर इंस्टेंस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी हमारे मेडिकल स्कूल्स में हैं, वहाँ साइकेट्री का सब्जेक्ट बहुत माइनर लिया जाता है। सो आई बिलीव कि वहाँ से एक शुरुआत होनी चाहिए ताकि लोगों को वो अवेयरनेस हो, और फिर जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर है वहाँ पे जो हमारे फैमिली फिजिशियंस हैं वो बिगनिंग में ही जो छोटी, जैसे अभी आप कहीं थी, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, वो वहीं मैनेज करें। अच्छा आयशा, आप ये बताएंगे फैशन वाली जो बात मैंने की कि सो इज़ इट फैशनेबल टू बी डिप्रेस्ड, इज़ इट फैशनेबल टू बी एंग्शियस नाउ? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आपने बहुत सी बातें की, उनमें 2 बातें मुझे बहुत प्यारी लगी, वो मैं ज़रूर बताऊंगी। देखिए, जब कोई सब्लाइम शख्सियत, कोई पढ़ी लिखी शख्सियत, कोई सेलिब्रिटी जब बात करेगी मेंटल इलनेस की, तो ये स्टिग्मा कम होगा। तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव समझती हूँ कि कोई, जैसे अब आज आपके जैसी एक शख्सियत जो है यहाँ पे आके मेंटल हेल्थ पे बात करिए, इट डज़ कैरी अ लॉट ऑफ वेट। मैं आपके तरफ से, बिकॉज बाय हार्ट आई एम अ सोशल वर्कर एंड वर्किंग हियर फ्रॉम लास्ट 20 years, घर वालों के लिए आपकी तरफ से, आपकी चैनल की तरफ से मेरी 2 रिक्वेस्ट्स हैं। एक, कि अपने बच्चों को के अंदर शुक्रगुजारी का एलिमेंट लेकर आएँ। जब वो अपने से कम नीचे देखेंगे, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अपने से नीचे देखो, तो जब आप समर वेकेशंस होती है उन्हें ऐसे इंस्टीट्यूशंस में लेके आए इंटर्नशिप करने के लिए। जब आपके पास फारिग टाइम हो, आप हॉस्पिटल चले जाएं, मरीज़ों को पानी पिलाएं। इससे बच्चों को ये एहसास होगा, वो सेंसिटाइज होंगे कि कितने ब्लेस्ड हैं वो। ग्रैटिट्यूड आएगा। तो शुक्रगुजारी का एलिमेंट हमें प्रिवेंशन में बहुत चाहिए। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात, एक दूसरे की सुने। देखिए, हमने सुनना छोड़ दिया, हम सब इसके अंदर हैं। 3 लोग बेड पे बैठे हैं साथ साथ, मेरा ख्याल है काफ़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। एग्जैक्टली, जैसे आइसोलेशन हो रही है ना। बिल्कुल, अब 3 लोग साथ साथ बैठे हैं और तीनों आपस में बात नहीं कर रहे। सुनना शुरू करेंगे तो इश्यूज सॉल्व होंगे, सुनना शुरू करेंगे तो हम इलाज की तरफ आएंगे, सुनना शुरू करेंगे तो वहीं कैथारसिस हो जाएगा और सुकून आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है मेरी आपके तरफ से 2 मैसेजेस थे। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग सच अ टाइम विद अस। बात सादा सी है और मेरी समझ से बालातर है कि लोगों को क्यों ये समझ नहीं आती। जैसे कि डॉक्टर साहिबान सारे जो बैठे हुए थे उन सब ने ये कहा कि जो दिमाग है वो भी आपकी जिस्म का हिस्सा है। हम दिल का इलाज करा लेंगे, कलेजे का इलाज करा लेंगे, स्किन की प्रोसीजर्स करवा लेंगे, और कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस पे और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स पे इतना ज़्यादा हम अहमियत भी देते हैं और पैसा भी लगाते हैं। लेकिन दिमाग जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपका हाथ कट जाए या नाकारा हो जाए तो आप ज़िंदा भी रह सकते हैं और ज़िंदगी अपनी गुजार भी सकते हैं, लेकिन दिमाग अगर सही ना रहे या उसका इलाज ना कराया जाए तो ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं। आज मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन परफॉर्मर्स को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, जो इस माशरे में रहते हुए एट द हाइट ऑफ देयर करियर्स वो इतना बोल्ड स्टेप लेती हैं कि वो बात करती हैं, डिप्रेशन की बात करती हैं, मेंटल हेल्थ कंडीशन की बात करती हैं, क्योंकि जितनी हाई प्रेशर जॉब्स होंगी, फॉर एग्जांपल परफॉर्मिंग इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी ज़ाहिर है प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर कोई अंडरलाइंग हेल्थ इशू है वो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, एक्सेसरबेट हो जाएगा। माहिरा ख़ान ने पब्लिकली बात की, हानिया आमिर एक यंग हमारी बहुत लीडिंग परफॉर्मर है, उन्होंने बात की, और इसके लिए बहुत दिल जिगर चाहिए ये बात करने के लिए। हम आज इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसका आगाज़ फैमिली से होगा, इसका आगाज़ आपके दोस्त अहबाब से होगा। आस्क कि तुम कैसे हो, तुम कैसी हो, हाल पूछें। फंडिंग की भी ज़रूरत है, पॉलिसी चेंजेस की भी ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा माइंडसेट, जहन को बदलने की ज़रूरत है। अपनी सोच को बदलें, क्योंकि हमने मसाइल को हल करना है, इनके साथ मरना नहीं है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।